गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। जो हमारा अगला चैप्टर है वो है सिंपल इक्वेशन क्लास 7 का चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 क्लास 7 का सिंपल इक्वेशन। तो अब हम शुरू करते हैं कि सिंपल इक्वेशन क्या होता है। ये चैप्टर नंबर 4 है और ये मेरा लेक्चर नंबर इसका मेरा फर्स्ट है, मतलब 1 है। ठीक है, हम देखते हैं सिंपल इक्वेशन होता क्या है। ठीक है, हम बात करते हैं सबसे पहले कि मेरा सिंपल इक्वेशन क्या होता है। सिंपल इक्वेशन, ठीक है। तो सिंपल इक्वेशन, तो हम बात करते हैं सिंपल इक्वेशन के बारे में। तो सिंपल इक्वेशन क्या होता है, कोई भी इक्वेशन जो नॉर्मल फॉर्म में हो, कोई भी इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म में हो, नॉर्मल फॉर्म में कोई भी इक्वेशन हो तो उसको हम सिंपल इक्वेशन कहेंगे। तो जैसे सपोज डैट हमें देखते हैं कि हमारा वेरिएबल होता है। आपको हमने अपने पिछले चैप्टर में हमने बताया था कि वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होते हैं। तो वेरिएबल हम मैथमेटिक्स में क्या लेते हैं, हमारे पास इन 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 द मैथमेटिक्स हमारे पास मेनली दो टर्म होते हैं। पहला एक होता है हमारे पास वेरिएबल, पहला हमारे पास होता है एक वेरिएबल जिसको हम वेरिएबल को हम डिनोट करते हैं एक्स से, वाई से, ए से, बी, सी, और मतलब हम वेरिएबल को कोई भी अल्फ़ाबेट लेटर से हम डिनोट करते हैं इसको। कोई भी हम अल्फ़ाबेट लेटर से इसको हम डिनोट करते हैं, अल्फ़ाबेट लेटर से इसको हम डिनोट करते हैं हम वेरिएबल को। और दूसरा मेरा होता है कांस्टेंट। तो मेरा कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट कोई भी नंबर, समथिंग नंबर, मान लीजिए 0 है, 1 है, 2 है, कोई भी नंबर, जैसे कोई भी एक नंबर है तो उसको हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट। वो कांस्टेंट के टर्म में आ गया मेरा। ठीक है, अब इसी दोनों को अगर हमको कोई भी इक्वेशन को फॉर्म करना है तो कोई भी इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए हमें क्या करेंगे, एडिशन। हमारे पास टोटल 4 ऑपरेटर होते हैं। आपको ये पता होगा, हमने अपने पिछले भी वीडियो में बात की थी कि ऑपरेटर कितने होते हैं। तो हमारे पास जो ऑपरेटर होते हैं, ऑपरेटर ऑपरेटर हमारे पास होते हैं टोटल 4। एक होता है प्लस, दूसरा होता है माइनस, फिर होता है मल्टीप्लिकेशन, फिर होता है मेरा डिवीजन। ठीक है, तो अगर हमें सिंपल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ सिंपल इक्वेशन, अगर हमको सिंपल इक्वेशन को फॉर्मेशन करना है, इसका फॉर्म करना है कि सिंपल इक्वेशन कैसे बनेगा, तो सिंपल इक्वेशन को फॉर्मेशन करने के लिए हमें हमें वेरिएबल और कांस्टेंट के साथ रिलेशन करना पड़ता है। रिलेशन विथ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। वेरिएबल एंड कांस्टेंट के साथ हमें क्या करना पड़ता है, रिलेशन करना पड़ता है। तो वेरिएबल एंड कांस्टेंट के साथ रिलेशन करना पड़ता है। इन केस एग्जांपल, जैसे कि कैसे हम रिलेशन कर सकते हैं, तो रिलेशन हम वेरिएबल और कांस्टेंट के साथ रिलेशन हम प्लस में कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में कर सकते हैं, डिवीजन में कर सकते हैं। कोई भी दो ऑपरेटर को एक साथ भी लेके हम इसको हम रिलेशन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम ले लिए एक्स, कोई मेरा एक वेरिएबल है, प्लस कोई कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट कितना हम लेंगे, कांस्टेंट मान लीजिए हम ले लिए 5। तो यहाँ मेरा ये भी एक तरह का इक्वेशन होगा, सिंपल इक्वेशन। अगर हम दूसरे किसी इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल ऑपरेटर का यूज हुआ है। अगर हम यहाँ पर कोई दो ऑपरेटर का यूज करके अगर हम इक्वेशन बनाएं, तो अगर हम सपोज डेट यहाँ पर हम 5 लिखते हैं, 5, और यहाँ पर हम लिख देते हैं एक्स, प्लस यहाँ लिख सकते हैं 10। ठीक है, अगर हम इस इक्वेशन, तो ये मेरा इक्वेशन हुआ, लेकिन इस इक्वेशन में हमारे दो ऑपरेटर का यूज हुए। दो ऑपरेटर का कैसे यूज हुए, यहाँ पर ये 5 है और यहाँ पर x है, मतलब ये दोनों मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है। तो 5 और x के बीच जो रिलेशन है वो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, और प्लस में हम 10 लगा दिए हैं। तो हमारा ये कितना हो गया कि ये भी हमारा फॉर्मेशन ऑफ, मतलब ये भी एक इक्वेशन हो गया जिसको हम डायरेक्ट इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं कि 5x + 10। ये भी मेरा एक तरह का इक्वेशन हो गया। अब हम और कोई दूसरा इक्वेशन की बात करते हैं, तो हमारे पास आते हैं कि 7y + 2 12। ये भी मेरा एक तरह का इक्वेशन हो गया, मतलब सिंपल इक्वेशन। अगर सिंपल इक्वेशन, सिंगल वेरिएबल को लेके हम सिंपल इक्वेशन फॉर्म कर रहे हैं। कितने वेरिएबल को लेकर कर रहे हैं, सिंगल वेरिएबल।
तो हमने अपने पीछे ने बात किया था कि इक्वेशन क्या होते हैं और सिंपल इक्वेशन कैसे फॉर्म होते हैं। अब हम आते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर वन पे, जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1 है, वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन फॉर्म ऑफ इक्वेशन। इन जो मेरे फॉलोइंग स्टेटमेंट दिए हैं 4 स्टेटमेंट, इनको हमको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने पहले वाले स्टेटमेंट से। तो हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। यहाँ देखेंगे हम फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट देखेंगे क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ 3 टाइम ऑफ एक्स एंड 11 इज 32। अच्छा, हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पर इक्वेशन में एंड का मतलब होता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में, एंड का जो मतलब होता है, एंड यानी प्लस, एंड इक्वल टू प्लस, मतलब एंड को यहाँ डिनोट किया जा रहा है प्लस के लिए, कि अगर एंड है तो आपको सिंपल करना है कि ये प्लस है। और यहाँ टाइम्स है तो टाइम यानी कि उतना टाइम जा रहा है, यानी कि वो डिनोट कर रहा है मल्टीप्लाई के लिए। ठीक है, अगर यहाँ पर टाइम है, टाइम तो टाइम से डिनोट कर रहा है मेरा मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि द सम ऑफ 3 टाइम्स एक्स एंड 11 इज 32। तो इट मीन्स कि अगर कोई भी द सम ऑफ 3 टाइम्स, मतलब 3 गुना, एक्स का 3 गुना है, 3 टाइम्स है, तो यहाँ लिखेंगे हम 3, और यहाँ पर मेरा मल्टीप्लाई में है क्या, एक्स है। ठीक है, और यहाँ पर एंड है, तो यहाँ प्लस कर देंगे, और प्लस 11, इनका जो सम है ये 32 दिया हुआ है। तो इसको हम भाई सिंपल इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं कि 3x + 11 = 32। ठीक है, ये मेरा इक्वेशन फॉर्म हो गया। ये मेरा इस तरीके से इक्वेशन फॉर्म होगा। इसको हम डायरेक्ट, इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3x = 32 - 11। इधर हम इसको इस साइड भेज देंगे 32 - 11, तो ये मेरा इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा 3x = 21, और फिर यहाँ से मेरी जो x की वैल्यू आ जाएगी वो मेरी आ जाएगी कितनी, 7। ठीक है, तो ये मेरी इक्वेशन में आप पहले हमने यहाँ पर इतना आगे निकाल दिया है। हमारा जो करेक्ट इक्वेशन होगा वो तो इक्वेशन यही बनेगा स्टेटमेंट के हिसाब से। लेकिन अगर आप x की वैल्यू निकालना चाहते हो तो x की वैल्यू भी निकल जाएगी। जो मेरी x की वैल्यू आएगी वो मेरी 7 आ जाएगी। अगर यहाँ पर 7 पुट करके भी देखोगे तो हमारा ये जो होगा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर हम इसको चेक करना चाहें कि चेक करते हैं, इसको चेक कर रहे हैं हम, तो हम लिखेंगे इसमें 2 पार्ट होते हैं। अगर मेरा 3x + 11 = 32 है तो इसमें मेरा 2 पार्ट है। 2 पार्ट कौन कौन सा है, एक इस वाले पार्ट को हम बोलेंगे LHS, क्योंकि मेरे लेफ्ट साइड में है तो हम बोलेंगे LHS, और इसको मेरे राइट साइड में है तो इसको हम बोलेंगे RHS। ठीक है, LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको कि LHS लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ हम देखेंगे RHS राइट हैंड साइड। ठीक है, अगर हम इसको चेक करना चाहें तो चेक करने के लिए क्या करेंगे कि हमने जो वैल्यू निकाली है x, इसको हम पुट कर देंगे, पुट x = 7 इन 3x + 11 = 32। ठीक है, 3x + 11 इतना में पुट करेंगे हम, तो हमारा 32 आना चाहिए इन LHS साइड में हम पुट करेंगे। तो हम x को अगर हम 7 पुट करते हैं तो 3 × 7 + 11 = कितना हो जाएगा, 21 + 11 = मेरा आ जाएगा यहाँ पर 32। तो मेरा LHS = R हो गया, मतलब सॉरी LHS = RHS हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि मेरा दोनों इक्वेशन जो है मेरा वो वैलिड हो रहा है। तो LHS = RHS यानी कि जो हमारा दोनों इक्वेशन है वो हमारा वैलिड हो रहा है। तो हमने जहाँ पे वैल्यू निकाली x = 7, वो मेरा बिल्कुल करेक्ट है। आपको इतना लंबा अभी नहीं करना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन में सिर्फ आपको यहाँ पर इक्वेशन ही लिखना है। लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने इसको समझाने के लिए मैंने आपको पूरा इसको इलेबोरेट किया, मतलब पूरा एक्सप्लेन किया कि x की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगी, और x की वैल्यू को हम पुट करेंगे तो मेरा इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, बाकी आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके हिसाब से आपको बस इतना ही इक्वेशन लिखना है। ये जो टोटल टर्म का इक्वेशन है आपको, मतलब ये जो इक्वेशन फॉर्म हुआ है इस स्टेटमेंट के थ्रू जो मेरा इक्वेशन फॉर्म हुआ है वो ये है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, सेकंड स्टेटमेंट की तरफ। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 1 का जो सेकंड स्टेटमेंट था उसके तरफ हम बढ़ते हैं।
तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या था वो हम देखते हैं। तो आप यहाँ देख रहे होगे सेकंड क्वेश्चन है कि इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 5, यहाँ पर हमें एक और लिख दें कि सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, ये तो पता ही होगा। सब्ट्रैक्ट जो इंडिकेट करता है वो मेरा माइनस साइन को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 6 टाइम ऑफ ए नंबर यू विल गेट 7, ठीक है। कोई भी एक नंबर है, तो इस इक्वेशन को लिखने के लिए हमें सबसे पहले क्या क्या करना पड़ेगा कि इसको देखना पड़ेगा, सेकंड नंबर की सोल्यूशन करनी पड़ेगी इसकी, ठीक है। सेकंड नंबर, ओके। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम द 6 टाइम ऑफ ए नंबर, कोई भी नंबर है तो मैं यहाँ बोल दें कि लेट्स अ नंबर वी वाई। कोई भी एक नंबर ले लीजिए जिसको हम लेट एज्यूम कर लिए कि वो मेरा वाई नंबर है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 5, अगर 5 को आप सब्ट्रैक्ट करते हो, मतलब 5 को माइनस करते हो, अगर आप 5 को सब्ट्रैक्ट करते हो या 5 को माइनस करते हो, कैसे, 6 टाइम ऑफ ए नंबर, कोई भी नंबर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर आप कोई भी इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 5 को आपको माइनस करना है, किस में से माइनस करना है, 6 टाइम ऑफ ए नंबर, मतलब अगर 6 टाइम ऑफ नंबर, 6 मल्टीप्लाई बाई वाई माइनस 5 इक्वल टू आपको मिल रहा है 7। तो इसको आप नॉर्मल कर दोगे तो मेरा आ जाएगा कितना, 6y माइनस 5 इक्वल टू 7। ये मेरा इक्वेशन आ गया, ठीक है। डायरेक्ट आपको इक्वेशन यहाँ तक ही निकालना है। हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था कि जो हमारा एक्स आया था उसकी वैल्यू निकाल के फिर उसमें हम पुट करके चेक किए थे, लेकिन इस क्वेश्चन में भी चेक करने को बोल नहीं रहा है, उसमें भी नहीं बोला चेक करने के लिए। हमने आपको समझाने के लिए बोला था कि LHS और RHS दोनों में जो वैल्यू होगी वो सेम आएगी। LHS और RHS दोनों में जो वैल्यू जाएगी वो सेम जाएगी। और यहाँ पर जो ये मेरी इक्वेशन बन रही है, इसको आप आगे अगर चाहो तो इसको आप y की वैल्यू निकाल सकते हो उससे, और y की वैल्यू जैसे ही आप निकाल दिए तो आप यहाँ पर y की वैल्यू रख कर भी चेक कर सकते हो कि जो मेरा LHS है और RHS है दोनों की वैल्यू हमारी सेम आ रही है कि नहीं, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा क्वेश्चन नंबर है वो थर्ड, ठीक है। तो ये मेरा जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि 1/4 ऑफ m इज मोर देन 7। तो यहाँ पर हमारा क्या बोल रहा है कि 1/4 ऑफ m का 1/4 इज 3 मोर देन 7, 3 मोर देन 7। तो क्या करेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोला, 1/4 ऑफ m मल्टीप्लाई कर दिए हम m के साथ, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि 1/4 इज 3 टाइम, ये 3 टाइम नहीं, 3 मोर देन 7, 3 मोर देन 7 है। तो हम यहाँ पर -7 करेंगे इक्वल टू 3 करेंगे हम इस साइड, तो मेरा 3 मोर देन 7 हो गया, मतलब 7 से 3 ज़्यादा है। तो उसके लिए हम यहाँ पर ये वाले इक्वेशन को फॉर्म करेंगे। फिर इसको हम जो कैलकुलेट करेंगे तो मेरा आ जाएगा ये मेरा सिंपल में ऐसे ही आ जाएगा कि m/4 इक्वल टू, इसको हम अगर उस साइड भेज दिए तो मेरा 10 आ जाएगा। तो ये भी मेरा एक इक्वेशन फॉर्म हो गया, ठीक है। और m की वैल्यू पुट करेंगे तो m की वैल्यू मेरी 40 आ जाएगी। फिर बाद में आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 मेरा दिया हुआ है 1/3 ऑफ ए नंबर प्लस 5 इज 8, ठीक है। 1/3 ऑफ नंबर प्लस 5 इज 8, ओके। तो हम यहाँ एज्यूम करेंगे कि लेट अ नंबर इज नंबर v, लेट p, ठीक है। p होगी कोई नंबर। तो मेरी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार क्या होगा कि हमारा जो क्वेश्चन है क्या बोला कि 1/3 ऑफ ए नंबर, 1/3 ऑफ ए नंबर, तो हमारा नंबर कितना था, मल्टीप्लाई में p था, ठीक है। अच्छा,
+5 प्लस करना है तो सिंपल प्लस कर दिया तो प्लस कर दोगे, +5 इक्वल टू 8 बोला है। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो हमें रह जाएगा p/3 +5 इक्वल टू 8, और यहाँ से आप यहाँ कैलकुलेट करोगे तो मेरा आ जाएगा p/3 इक्वल टू आ जाएगा, ठीक है, 3। ये मेरा इक्वेशन फॉर्म होगा। यहाँ से आप p की वैल्यू निकालोगे तो 9 आ जाएगी, ठीक है, ये मेरी वैल्यू आ जाएगी। तो हमारा ये क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टेटमेंट फॉर्म। पहला क्या था कि स्टेटमेंट से हमें इक्वेशन बनाना था, अब हमें क्या करना है कि हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है, उस इक्वेशन से हमें स्टेटमेंट को फॉर्म करना है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, x - 5 इक्वल टू 9, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ लिख देंगे हम सिंपल डायरेक्टली, टेकिंग आउट ऑफ 5 फ्रॉम अ गिवन नंबर, फ्रॉम अ नंबर इज इक्वल टू 9। यहाँ पर क्या किया कि टेकिंग आउट ऑफ 5 फ्रॉम अ नंबर इज इक्वल टू 5। पहले हम क्या करेंगे, लेट एज्यूम अ नंबर x, ठीक है, टेकिंग आउट, यहाँ से हम टेकिंग आउट कर देंगे, यानी कि यहाँ से x में से -5 कर देंगे, तो मेरी जो वैल्यू आएगी वो इक्वल टू 9 के बराबर आएगी। तो हम यहाँ 9 लिख दिए, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि मेरा 5p इक्वल टू 20। तो यहाँ हम लिख देंगे कि 5 टाइम ऑफ 5 टाइम्स ऑफ गिवन नंबर p इज इक्वल टू 20, ठीक है। मतलब 5 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे गिवन नंबर p से, तो मेरा इक्वल टू आ रहा है 20 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो ये मेरा क्वेश्चन हो गया 2 नंबर, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास 3 और 4 नंबर क्या क्वेश्चन है। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, क्या है कि 3n + 7 इक्वल टू 1। इस इक्वेशन के लिए हमें स्टेटमेंट क्या लिखेंगे कि 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर एंड 7 इज इक्वल टू 1। कि 3 टाइम ऑफ ए नंबर, कोई लेट नंबर एज्यूम कर देंगे n, 3 टाइम ऑफ नंबर, 3 इंटू मल्टीप्लाई n है, एंड का मतलब होगा प्लस, और प्लस हम यहाँ कर देंगे इज इक्वल +7 एंड 7 इज इक्वल टू, एंड होगा +7 7 है लिखा हुआ है, एंड इक्वल टू साइन +1, मतलब ये आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या है, 4 हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि m/5 - 2 इज इक्वल टू 6। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे कि इस वाले इक्वेशन के लिए हम क्या लिखेंगे, 1/5 ऑफ a number m
इज 6 more than 2। ठीक है, ये वाले मेरे क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर कितने, 2 हो गए। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। राजू फादर एज इज 5 ईयर मोर देन 3 टाइम राजू एज। राजू फादर एज 44 ईयर ओल्ड। सेटअप एन इक्वेशन टू फाइंड राजू एज। ठीक है, तो देखते हैं, यहाँ हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन हमें क्या पता है, राजू फादर एज इज 5 ईयर मोर देन 3 टाइम्स ऑफ राजू एज। हमें राजू एज पता है, राजू एज के 3 गुना +5 इक्वल टू है राजू का फादर एज। ठीक है, अच्छा, तो हम लिखेंगे कि लेट एज्यूम मतलब मान लेना, लेट एज्यूम राजू एज, जो मेरा राजू का एज होगा वो मेरे कितना होगा, x होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ना, वो राजू फादर एज 44 ईयर ओल्ड, 44 साल के हैं, 44 ईयर ओल्ड। ठीक है, नाउ अगेन हम क्या करेंगे इसमें कि जो मेरा इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन इज गिवन बाई जो मेरा इक्वेशन होगा, इक्वेशन इज गिवन बाई क्या हो जाएगा कि 3 टाइम ऑफ x + 5 इक्वल टू 44। ये मेरा इक्वेशन सेटअप हो जाएगा कि जो मेरा राजू का एज है उसको हम लेट एज्यूम कर लिए हैं x। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 टाइम ऑफ x + 5 इक्वल टू 44। ठीक है, तो ये मेरा इक्वेशन फॉर्म हो गया। तो हम अपना देखते हैं अब एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 4 क्या बोलता है, ए शॉप कीपर, एक दुकानदार है, सेल मैंगो इन 2 टाइप ऑफ बॉक्सेस। एक शॉप कीपर है जो दुकानदार है जो आम बेचता है। ठीक है, उसके पास 2 तरह के बॉक्स हैं। ठीक है, बॉक्स जो होते हैं आम रखने के लिए, पेटी किसको कहते हैं, वो 2 तरह के हैं। ठीक है, एक छोटा है, 1 स्मॉल एंड 1 लार्ज, एक छोटा है एक बड़ा है। ठीक है, ए लार्ज बॉक्स कॉन्टेन एट मिनी एट 8 स्मॉल + 4 लॉसेज ऑफ आम। ठीक है, एक जो स्मॉल बॉक्स है नहीं सॉरी, ये लार्ज बॉक्स, जो एक बड़ा बॉक्स है, लार्ज बॉक्स है, वो क्या क्या उसके अंदर क्या क्या आ सकता है, द कंटेन ए मीनी ऑफ 8 स्मॉल बॉक्सेस + 4 लॉसेज मैंगो। ठीक है, 8 उसमें स्मॉल बॉक्सेस आ सकते हैं और 4 उसमें लॉस मैंगोज आ सकते हैं। ठीक है, सेटअप एन इक्वेशन विच गिव्स द नंबर ऑफ मैंगो इन ईच स्मॉल बॉक्स। ठीक है, द नंबर ऑफ मैंगो इन लार्ज बॉक्स इज गिवन बाई 100। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, लेट अ स्मॉल बॉक्स contain m मैंगोज। हम मान लिए कि जो मेरा स्मॉल बॉक्स है उसमें m कोई वेरिएबल है, m मैंगोज उसमें आ रहे हैं। ठीक है, और द नंबर ऑफ मैंगो इन लार्ज बॉक्स इक्वल टू 100। ये मेरे 100, लार्ज बॉक्स में हमारा 100 है। तो अकॉर्डिंग टू गिवन इक्वेशन इज गिवन बाई जो मेरा इक्वेशन है वो गिवन बाई क्या हो जाएगा कि 8 स्मॉल मैंगोज। ठीक है, तो 8 स्मॉल मैंगोज, 8 टाइम ऑफ स्मॉल मैंगोज
मैंगोज बॉक्स, स्मॉल मैंगोज बॉक्स, ठीक है, मैंगोज बॉक्स, और क्या दिया है, प्लस 4 लॉस मैंगो, 4 लॉस मैंगो, लॉज मैंगो, सॉरी, हाँ, लूट्स मैंगो, ठीक है, इक्वल टू मेरा दिया हुआ है 100। हम यहाँ पर स्मॉल मैंगोज का जो बॉक्स है उसको हम लेट एम एज्यूम कर लिए हैं, तो 8m प्लस 4 लॉस मैंगो, तो मैंगो ये तो 4 इक्वल टू आ जाएगा 100। तो ये जो मेरा इक्वेशन बना वो मेरा इक्वेशन आ जाएगा 8m प्लस 4 इक्वल टू 100, ये मेरे आंसर होगा, ठीक है। तो हमने अभी यहाँ के वीडियो में मतलब आज की क्लास में हमने पूरे एग्जाम्पल 4 एग्जाम्पल किए हैं, और हमने समझा सिंपल इक्वेशन में इक्वेशन क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, और हमने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किए अपने। अब हम अपने अगले क्लास में क्या करेंगे, एक्सरसाइज 4.1 के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। आप वीडियो देखें, और कोई भी आपको अगर डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।